आज हम चर्चा करेंगे सारणिक पर, डिटर्मिनेंट्स पर। पिछले व्याख्यान में हमने मैट्रिक्स के बारे में आपसे बात की थी। तो मैट्रिक्स में हमने देखा था कि मैट्रिक्स का एक प्रकार होता है वर्ग मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स का आयाम दो पंक्ति दो स्तंभ, तीन पंक्ति तीन स्तंभ या चार पंक्ति चार स्तंभ, या आगे भी इस तरह से। तो इस तरह का जो होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जिस मैट्रिक्स में समान हो, उसे हमने वर्ग मैट्रिक्स के रूप में परिभाषित किया था। सारणिक की खास बात यह है कि यह केवल वर्ग मैट्रिक्स के लिए ही परिभाषित होते हैं, यानी सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी। यह खास बात है सारणिक की। एक वर्ग मैट्रिक्स, जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, का सारणिक, उसके लिए जो चिन्ह काम में लिया जाता है, दो खड़ी रेखाएं इस तरह का होता है। जैसे इसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ए, सारणिक ए। तो इसे इस तरह से दर्शाया जाता है। एक उदाहरण लें हम, जैसे सारणिक ए क्या है, बराबर A11, A12, A21 एंड A22। ये चार अवयव हैं, इनको दो खड़ी रेखाओं के बीच में रखा। तो एक सारणिक है, डिटर्मिनेंट है। अब इस सारणिक का मान जो कैसे निकालते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। जो डायगोनल एलिमेंट हैं, ये A11 और A22 यहाँ पे, हालांकि ये दूसरे मैट्रिक्स में, दूसरे सारणिक में अलग हो सकते हैं, ये दोनों गुणा होंगे। और ख़ास बात यह है कि इनका जो चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा। ये भी गुणा होंगे लेकिन इनका चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, इस तरह से ये दोनों, फिर ये दोनों A11 इंटू A22 माइनस चिन्ह लगेगा इनमें, इन वाले में, ये जो दोनों गुणा होंगे। ये संख्याएं होती हैं, आगे जाके हम देखेंगे, माइनस A21 A12। ठीक है, इस तरह से इनका मान निकाला जाता है सारणिक का। अब एक संख्यात्मक उदाहरण के रूप में हमने ये लिया है कि एक सारणिक है जिसमें 5, -1, 4 और 3 ये हैं। तो इसका मान कैसे निकालें, इसको कैसे हल करें? तो इसके लिए तरीका वही है, डायगोनल जो एलिमेंट हैं, ये विकर्ण के रूप में जो इसमें अंक हैं, ये वाले, ये आपस में गुणा होंगे और इसका चिन्ह हमेशा धनात्मक होगा। अब अगर संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है तो अलग बात है, लेकिन इनका बेसिक जो साइन है वो धनात्मक चिन्ह होगा। और इन दोनों का गुणा करेंगे और इनका चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15, माइनस चिन्ह आएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू -1। अब माइनस चिन्ह यहाँ है और ये माइनस बाहर गुणा में है, तो माइनस प्लस हो गया। 15 + 4 = 19। इस तरह से हम किसी भी सारणिक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का आयाम 2 × 2 है, यानी जो ये सारणिक बना है 2 × 2 डायमेंशन मैट्रिक्स से बना है। इसे हम सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, द्वितीय क्रम का सारणिक कहेंगे इसको हम। एक 3 × 3 डायमेंशन मैट्रिक्स से अगर कोई सारणिक बनता है तो उसे हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यदि मैट्रिक्स A बराबर A11, A12, A13, यानी पहली पंक्ति के अवयव हैं, ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं और ये तीसरी पंक्ति के अवयव हैं, तो इससे जब हम सारणिक बनाएंगे तो सारणिक जो बना इसका, वो ये बना सारणिक, और इस मैट्रिक्स के सारे अवयव यहाँ आ जाएंगे जो जिस पंक्ति में है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। इस तरह से इसका सारणिक बन गया। अब मैट्रिक्स का मान निकालने के लिए हम
मैट्रिक्स का विस्तार करते हैं प्रथम पंक्ति के अनुसार। इसे हम लाप्लास विस्तार के नाम से जानते हैं, आगे जाके इसके बारे में और थोड़ा सा बताएंगे। ये अवयव है जो सारणी के बारे में बात कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। सारणी का जब हम मान निकालते हैं तो इसका विस्तार करते हैं। हम चाहें तो किसी भी पंक्ति के हिसाब से विस्तार कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हमारे लिए सुविधाजनक है और हमारी प्रैक्टिस में यह है, तो हम प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका विस्तार करते हैं। प्रथम पंक्ति के जो अवयव हैं A11, A12 और A13, 3 अवयव हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो प्रथम पंक्ति का जो A11 को हम बाहर रखेंगे, यानी इसको बाहर रख के और फिर हम माइनर निकालेंगे। इसका माइनर को कहते हैं लघु सारणी। तो जिसमें ये A11 है, ये पंक्ति ख़त्म और ये स्तंभ ख़त्म, इनको तो छोड़ देंगे, ये स्तंभ और ये पंक्ति, और बची हुई जो संख्या है उनको सारणी के रूप में लिख लेंगे। तो बचा हुआ क्या है, A22, A23, A32 और A33, ये रहा। इनको हमने सारणी के रूप में लिख लिया। इनटू है, ये मल्टीप्लाई होगा। ये इसका चिन्ह प्लस का होगा, 1 + 1 = 2, यानी सम संख्या आ रही है। आगे जाके और थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। फिर अल्टरनेटिव होता है, इसका चिन्ह प्लस होगा, जब माइनर बनाएंगे तो इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेटिव चलता है। ये माइनर को लघु सारणी कहते हैं और इनको हम कोफैक्टर के नाम से भी जानते हैं, सहखंडज। A22, A23 है जो ये सहखंडज हैं और इन कोफैक्टर्स के जो एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति के अनुसार हम विस्तार कर रहे हैं। अभी हमने A11 का माइनर बना लिया, दूसरा माइनस चिन्ह आएगा इसके लिए, माइनस चिन्ह A12 इंटू इसका लघु सारणी या कोफैक्टर मैट्रिक्स। लघु सारणी इसका क्या होगा कि जिसमें ये जिस पंक्ति में है वो पंक्ति हट जाएगी और जिस स्तंभ में वो स्तंभ भी हट जाएगा। तो दूसरा स्तंभ गया और पहली पंक्ति गई। अवयव क्या बचे, A21 और A23 और A31 और A33, ये इसमें बच गए। इनको हमने यहाँ लिख लिया सारणी के रूप में। प्लस A13, इसका चिन्ह प्लस आएगा। अब जिसमें A13 है, ये एक तो स्तंभ को हटा दीजिए और उस पंक्ति को भी हटा दीजिए। बचेगा क्या हमारे पास में, हमारे पास बचेगा A21, A22, A31, A32। इसको लघु सारणी के रूप में रख दीजिए, ये रख दीजिए सर। तो इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स, सहखंडज मैट्रिक्स भी कहते हैं हम। ये जो है माइनर ऑफ A11, ये वाला, ये A12 का माइनर है, लघु सारणी है, A13 का लघु सारणी है। इस तरह से हमने इनको लिखते हैं और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो इससे गुणा हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने पहले अभी थोड़ी पहले निकाला है उदाहरण में, उस तरह से इनको हम हल करेंगे और मान निकाल लेंगे मैट्रिक्स का। अब माइनर से निकट का संबंध रखने वाली अवधारणा सहखंडज, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, कोफैक्टर की है। एक कोफैक्टर जिसे हम ये जो मैट्रिक्स उसका सारणी का चिन्ह CIJ से दर्शाते हैं, I पंक्ति और J स्तंभ, वह भी माइनर होता है जिसके निर्धारित बीजगणितीय निशान लगाया जाता है। कोफैक्टर के बीजगणितीय जो है चिन्ह लगाना पड़ता है। चिन्ह का यह नियम है कि माइनर में I + J यदि सम संख्या है, जैसे 1 + 3 = 4 और 1 + 3 = 4, दूसरा हमने लिया था
1+1 बराबर 2। यदि i प्लस j बराबर सम संख्या है तो माइनर व कोफैक्टर दोनों का निशान एक जैसा होगा, यानी दोनों के धनात्मक होंगे। लेकिन यदि i प्लस j विषम संख्या है, ओड नंबर हो, तो कोफैक्टर का निशान माइनर के निशान से उल्टा होगा। तो उस स्थिति में हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस, मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कोफैक्टर का सारणिक इक्वल टू माइनस माइनर लघु सारणी, यदि i प्लस जे ओड नंबर हो तो। अभी कैसे आता है? ये आता है, देखिए, -1 की घात i प्लस जे होती है इंटू m माइनर। अब यदि i प्लस जे 2 4 6 है तो ये जैसे -1 की घात 2 तो प्लस हो जाएगा, -1 की घात 4 तो भी प्लस हो जाएगा, -1 की घात 6 तो भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। और यदि i प्लस जे ये 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 1 तो होगा नहीं, ध्यान रहे, 1 नहीं होगा ये किसी भी स्थिति में, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ दोनों होते हैं। तो -1 की घात क्या हो जाएगी? जैसे 3 हुई, -1 की घात 3 तो -1 गुणा -1 गुणा -1 3 बार लिखना है। तो -1 गुणा -1 तो हो गया प्लस, फिर ये जो है +1 गुणा होगा -1 से, तो चिन्ह हो गया माइनस का। इसी तरह से 5 के लिए, इसी तरह से 7 के लिए, तो उसी स्थिति में चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है। अब यदि अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है सारणी के का, उसमें हमने 3 पंक्तियाँ उसमें थी, यानी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट था वो, जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ थे। तो उसके लिए अगर बात करें हम, A11 का कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 इंटू इसका जो माइनर या कोफैक्टर डिटरमिनेंट सारणी सेकंडज सारणी प्लस A12 इंटू सेकंडज सारणी प्लस A13 इंटू सेकंडज सारणी। यही तो किया था अभी हमने। देखिए यहाँ पे देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए A11 और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है किसका? इसको पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है प्रथम, उसका है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। और A12 का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा ये है, तो यही चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा? ऐसे निकल के आ जाएगा। अब इनको अगर हम बिल्कुल जोड़ दें और एक समीकरण का रूप दे दें, तो मैट्रिक वो डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए बराबर जे इक्वल टू 1 2 3, और क्योंकि पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार किया है इसलिए आई तो 1 होगा, आई तो 1 होगा पहली पंक्ति के अनुसार। तो ए आई जे आई इक्वल टू 1, तो A1 जे सारणिक कोफैक्टर सारणिक हो गई है CIJ। अब देखिए सेकंडज सारणिक कह लीजिए आप, J बराबर 1 रखिए, तो A11 C11 हो गया, क्योंकि I तो 1 है ही इसमें, भाई I पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार किया है। J बराबर 2 रखेंगे तो A12 और सेकंडज मैट्रिक्स किसका होगा? C12 का, ये आ गया। J बराबर 3 रखिए तो ये आ जाएगा, ये वाला पूरा। तो इस तरह से इनका जोड़ ये हुआ, सिग्मा J इक्वल टू 1 2 3 AIJ और इंटू कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है। जो विस्तार है ये वाला विस्तार,
अभी या इससे पहले हमने जो किया था उसको हम लाप्लास विस्तार के नाम से, लाप्लास एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। और ये विस्तार हमने प्रथम पंक्ति के अनुसार किया है। चाहें तो हम इसे किसी और पंक्ति के हिसाब से या स्तंभ के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सुविधाजनक ये है, हमारी प्रैक्टिस में भी है और आगे भी आपको भी किसी एक तरीके को अपनाना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाते हैं फिर अलग अलग तरीके अपनाने से। अब एक उदाहरण के लेके इस बात को हम समझाएं तो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक उदाहरण मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि एक तृतीय क्रम का सारणिक है, ये वाला सारणिक ए बराबर 4 -2 -3 3 0 6 -1 1 2। देखो 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 और 3 स्तंभ है। ये सारणिक के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, जितने स्तंभ होंगे उतनी पंक्तियाँ होंगी, इसमें कोई घटत पटत नहीं हो सकती। मैट्रिक्स में तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या में अंतर हो सकता है, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। अब प्रथम पंक्ति के अनुसार R1 R फॉर रो प्रथम पंक्ति के अनुसार हम जब विस्तार करते हैं तो 4 और 4 का सेकंडज मैट्रिक्स या माइनर, जिसे लघु सारणी कहते हैं, भाई या तो आप लघु सारणी कह लीजिए, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैंने नीचे अभी बताया हुआ है, तो जो भी आप कहना चाहें कोई तरीका अपना लीजिए। तो 4 पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार कर रहे हैं तो 4 का कोफैक्टर हम निकालेंगे तो ये पहला स्तंभ और पहली पंक्ति ये तो हट जाएंगे, बचेगा क्या 0 6 1 2 0 6 1 2 माइनस चिन्ह, और फिर ये -2 है, -2 को लिए विद साइन होता है, या ध्यान रहे ये चिन्ह तो अल्टरनेटिव आया है, क्योंकि i + j के हिसाब से ये एक तरह से हुआ 1 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 + 2 = 3 हुआ, इसलिए इसका साइन माइनस होगा, तो इसलिए माइनस लिखा है -2। अब जिसमें 2 है ये पंक्ति भी हट जाएगी और ये स्तंभ भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 6 -1 2 3 6 -1 2 प्लस -3 विद साइन आया है। तो अब जिसमें 3 किस में, पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, तो ये हट गया, बचेगा क्या 3 0 -1 1 3 0 -1 1। ये इसके लघु सारणी या कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बन गए हैं। पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार हमने कर लिया है, अब इसको सरल करना है। आपको पता है कि मैट्रिक्स वो सारणी का किस तरह से सारणिक गुणा में जो मान निकालते हैं, गुणा किस तरह से होता है, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, और इनके चिन्ह तो होंगे प्लस के। ये 1 6 से गुणा होगा, ये क्रॉस होते हैं, देखिए इस तरह से, और इनके चिन्ह होते ऑब्वियस साइन जो इनका माइनस होता है, बाकी जो इसकी डिजिट का साइन, अंक का जो साइन होगा वो तो साथ में जाएगा। 4 को बाहर रखिए, 4 गुणा हो रहा है इसलिए बाहर रखा है, 2 0 से गुणा हुआ तो 0 हो गया इसलिए लिखा नहीं, 1 6 से गुणा हुआ लेकिन चिन्ह कैसा है माइनस का, तो -6 हो गया। प्लस क्यों, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, +2। अब 3 2 से गुणा हुआ, 3 दूना 6 और तो 6 लिख दिया। -1 गुणा हुआ किससे, 6 से, तो -6 और चिन्ह कैसा माइनस का, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, +6 हो गया। फिर -3 लिख दिया। 3 गुणा 1 से हो रहा है तो 3, और 1 गुणा 0 से हो रहा है, लिखा ही नहीं, ये हो गया एक। बस अब इसका आप देखिए, 6 चौका 24 माइनस का, प्लस 12 दूना 24 प्लस का, ये माइनस का 24 ये प्लस का 24, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा क्या -3 गुणा 3, तो 3 3 9 माइनस का। ये इस मैट्रिक सारणी का जो है, सारणी को जब हमने हल किया तो यह आंसर आया इसका। अब यहाँ देखिए मैंने बताया हुआ है लघु सारणी, जिसे
हम कहते हैं माइनर, वो ये वाले हैं, ये वाली लघु सारणी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली 4 की लघु सारणी ये है, -2 की लघु सारणी ये है, और -3 की लघु सारणी ये है। इसे हम कोफैक्टर सेकंडज इनको कहते हैं, इनको, ये अंदर के जो अवयव हैं इनको, जैसे A11 प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, 1 1 1 + 1 = 2, तो 2 है सम संख्या, इसलिए इसका चिन्ह धनात्मक होगा। 1 + 2 A12 की बात करें, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये 3 हुआ, इसका चिन्ह माइनस होगा क्योंकि ये विषम संख्या है, तो माइनस चिन्ह इसलिए यहाँ था। देखिए ये चिन्ह माइनस इसके लिए। A13 तो हम बात करें पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव क्या है, ये -3 है, ठीक है। अब A13 में 1 + 3 = 4, तो इन दोनों का जोड़ है जो सम संख्या, इसलिए इसका चिन्ह धनात्मक होगा, चिन्ह धनात्मक है, और -3 इसके जो अवयव है, इसलिए प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से A21 A22 इस तरह से हम निकालते हैं, तो ये कोफैक्टर कहलाते हैं। तो ये सारणी को किस तरह से हल करते हैं ये हमने चर्चा की, और कोफैक्टर्स, माइनर, लघु सारणी, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो अपन बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।